एक आदमी ऐसे योगाई अलौकिक प्राणी की तलाश में निकला जो बारिश ला सके। रास्ते में वह गलती से एक चट्टान से गिर पड़ा। उसे दर्द में देखकर योकाई ने उसे औषधीय जड़ी बूटियां लाकर दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने उसी योकाई को पकड़ लिया और अपने घर ले आया। जब लड़के को पता चला कि उसके पिता ने उसी योकाई को पकड़ लिया है जिसने उसकी जान बचाई थी और अब उसे बारिश के लिए बलि देने की योजना बना रहे हैं, तो वह बिना झिझक योकाई के सामने खड़ा हो गया। पिता की डांट के बावजूद लड़का पीछे नहीं हटा। उन दोनों को बहस करते देख योकाई वहीं सो गया। जब वह जागा तो पाया कि लड़का उसे लेकर पहले ही घर से भाग चुका था। लड़के ने उसके बंधन खोल दिए और उसे जल्दी भाग जाने को कहा, लेकिन तभी उसके पिता वहां पहुंच गए। यह देखकर लड़का तुरंत योकाई की रक्षा करने लगा। लड़के की दृढ़ता देखकर पिता ने आखिरकार योकाई को नहीं छीना। इस तरह योकाई उसी लड़के के घर में रहने लगा। हालांकि पिता उसे बेकार कहते थे, लेकिन उन्होंने खुद योकाई के लिए कपड़े सिलकर दिए और गाँव वालों से कहा कि यह उनकी छोटी बेटी है जिसे उन्होंने अपनाया है। अब योकाई को अपना घर और परिवार मिल गया था। वह हर दिन बहुत खुशी से रहने लगा, लेकिन तभी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। जिस नदी पर गांव वाले निर्भर थे वह लगभग सूख चुकी थी। यह देखकर योकाई तुरंत पास की दूसरी नदी की ओर दौड़ा ताकि अपनी शक्ति से पानी वापस गांव में ला सके। लेकिन तभी एक और योकाई वहां प्रकट हुआ। उसने न केवल पानी वापस ले लिया बल्कि उसे घायल भी कर दिया और चेतावनी दी कि अगर वह फिर आया तो पूरे गाँव का पानी सूखा देगा। फिर भी वह हार नहीं माना। कई मुश्किलों के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंसानों और योकाई के बीच विवाद सुलझाता था। योकाई ने उसे गाँव की सारी स्थिति बताई, लेकिन उस आदमी ने बिना झिझक मना कर दिया। फिर भी योकाई ने हार नहीं मानी। उसी दिन उस आदमी के घर पर लगातार भारी बारिश होने लगी और योकाई के बाल तेजी से सफेद होने लगे। वह खुद को जलाकर त्याग कर रहा था। बारिश में दृढ़ता से खड़े योकाई को देखकर आखिरकार उस आदमी का दिल पिघल गया। लेकिन जब वे दोनों योकाई के साथ गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव उतना दुखद नहीं था जैसा बताया गया था। कुछ बच्चे तो खुशी खुशी बर्फ का आदमी स्नोमैन बना रहे थे। जब वे योकाई के घर पहुंचे तो पिता और बेटा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्हें खाने पीने या कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। तभी अचानक उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में पूरे घर की छत को काट दिया। अगले ही पल सारा भ्रम टूट गया। फिर उसने अपनी तलवार योकाई के पिता की ओर बढ़ाई, जो तुरंत धुएं में बदलकर गायब हो गया।